ग्रीटिंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपके व्याकरण में से पहला टॉपिक कराने जा रही हूँ, जिसका विषय है रचना के आधार पर वाक्य भेद। बच्चों, वाक्य क्या है? जब हमें अपने मन की बात किसी दूसरे तक पहुँचानी हो या किसी से बातचीत करनी हो, अपने भावों को दूसरों तक प्रकट करना हो, तो हम किसका सहारा लेते हैं? वाक्यों का सहारा लेते हैं। वाक्य के द्वारा जो है हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, अपने भावों को प्रकट करते हैं दूसरे के सामने। तो भाषा की मुख्य इकाई क्या है? वाक्य। भाषा की मुख्य इकाई वाक्य है, जिससे हम किसी भी भाव को पूर्ण रूप से व्यक्त कर सकते हैं, दूसरे के सामने प्रकट कर सकते हैं। यद्यपि शब्दों का भी अपना अर्थ होता है, लेकिन जब तक हम उनको किसी क्रम में यानी अलग अलग करके ना बोलें, तो वाक्य का जो है अभिप्राय मतलब हमें समझ में नहीं आता है। तो इन शब्दों को निश्चित क्रम से और स्वाभाविक गति से बोलने पर ही वक्ता को यानी बोलने वाले की जो बात है, जो उसका मतलब है, हमें तभी स्पष्ट होता है जब वो किसी निश्चित क्रम में जो है स्वाभाविक गति से जो है उस वाक्य को बोलता है। व्याकरण के नियमों के अनुसार हम कह सकते हैं कि शब्दों का व्यवस्थित एवं सार्थक समूह जो है वाक्य कहलाता है। जैसे नदी के किनारे किनारे एक गाय जा रही थी। इस वाक्य में जो शब्द हैं, यदि हम उनको अलग अलग करके या रुक रुक कर बोलेंगे तो इसका अभिप्राय जो है हमें समझ में नहीं आएगा। जब हम इनको एक लय में, एक स्वाभाविक गति में बोलेंगे तो ही हमें इनका अर्थ समझ में आएगा। तो वाक्य के बाद बेटा वाक्य के अंग। आप सभी ने पहले भी कक्षाओं में पढ़ा है, वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे हम उद्देश्य कहते हैं। जैसे मोहन बाजार जा रहा है, मोहन इस वाक्य में जो है उद्देश्य है। ऐसे ही विधेय यानी कि उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसको हम विधेय कहते हैं। जैसे मोहन बाजार जा रहा है, मोहन उद्देश्य है और बाजार जा रहा है विधेय है। यानी कि वाक्य में दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य एक विधेय। जिसके विषय में कुछ कहा जाए उद्देश्य होता है और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए वो विधेय होता है। अब आते हैं हम उपवाक्य पे कि उपवाक्य क्या होता है। उपवाक्य जो है एक ऐसा पद समूह है जिसका एक अपना अर्थ होता है और वाक्य का ही भाग होता है। वह वास्तव में एक वाक्य का ही भाग होता है, जिसमें कि उद्देश्य और विधेय दोनों होते हैं। यानी ऐसा पद समूह उपवाक्य कहलाता है जिसका अपना अर्थ हो और जो एक वाक्य का भाग हो और जिसमें उद्देश्य और विधेय दोनों हों। जैसे मोहन ने कहा कि मैं खेलूँगा। इसमें जो है मोहन ने कहा जो है प्रधान वाक्य है और कि मैं खेलूँगा इसमें जो है उपवाक्य है, यानी आश्रित वाक्य है। प्रधान वाक्य जिस पर दूसरा वाक्य आश्रित होता है उसको कहते हैं हम उपवाक्य, यानी आश्रित उपवाक्य। अब जो आश्रित उपवाक्य हैं वो हैं 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले संज्ञा उपवाक्य, दूसरा विशेषण उपवाक्य और तीसरा क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य बेटा वो होते हैं संज्ञा की तरह व्यवहार में लाए जाने वाले शब्द जो आश्रित उपवाक्य में यूज होते हैं। इस वाक्य के पूर्व में जो है की लगा होता है। इस उपवाक्य के पूर्व में की लगा होता है, की। जैसे राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा। इसमें की शब्द लगा हुआ है कि मैं पढ़ूंगा, ये क्या है? आपका आश्रित उपवाक्य है।
और इसमें जो की लगा हुआ है वो संज्ञा उपवाक्य की ओर संकेत करता है। इसके यानी कि इसकी पहचान करने का तरीका क्या है संज्ञा उपवाक्य का, जहाँ पर की लगा हो वहाँ पर जो है संज्ञा उपवाक्य होता है। अब दूसरा है विशेषण उपवाक्य, जो आश्रित उपवाक्य विशेषण की तरह व्यवहार में लाया जाता है, उसको हम विशेषण उपवाक्य कहते हैं। इसमें जो है पहचान करने का एक तरीका है, इसमें जो, जिसे, जैसा, जितना आदि शब्दों का प्रयोग मिलता है। मैं आपको वाक्य बताती हूँ। वह आदमी आज भी आया है जो कल आया था। जो कल आया था ये है विशेषण उपवाक्य। इसमें क्योंकि क्या लगा हुआ है, जो है विशेषण की ओर संकेत कर रहा है, तो ये क्या है, वह आदमी आज भी आया था जो कल आया था। तो ये जो है विशेषण उपवाक्य का उदाहरण है। अब आते हैं हम क्रिया विशेषण उपवाक्य पर। क्रिया विशेषण उपवाक्य जो है जो उपवाक्य क्रिया विशेषण की तरह व्यवहार में लाया जाए, यानी कि जो आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की क्रिया की विशेषता प्रकट करता है, यानी क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाला उपवाक्य जो है वो क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। फिर इसको पहचान करने का तरीका है, इसमें शब्द होते हैं जब, जहाँ, जिधर, ज्यों, ये सारे शब्द जो हैं इस वाक्य के साथ मिलेंगे आपको। और उदाहरण बताती हूँ मैं आपको। जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं। यहाँ पर जब पानी बरसता है, जब शब्द लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है ये। अब बच्चों आपको मुख्य और आश्रित उपवाक्यों की पहचान करने का तरीका बता रही हूँ मैं आपको, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि मुख्य वाक्य कौन सा होता है और आश्रित उपवाक्य कौन सा होता है, जिससे कि आप जब सेंटेंस बनाओ, वाक्य बनाओ, तो आपको ये बात क्लियर हो दिमाग में कि मुख्य वाक्य कौन सा है और आश्रित उपवाक्य क्या होते हैं। तो पहला पॉइंट है, आश्रित उपवाक्य वाक्यों के आरंभ में, मध्य में और अंत में, यानी कि आरंभ, मध्य और अंत तीनों जगह हो सकते हैं आश्रित उपवाक्य। और दूसरा पॉइंट, वाक्य में मुख्य उपवाक्य की क्रिया ही मुख्य क्रिया होती है, यानी जो वाक्य में मुख्य उपवाक्य होता है उसकी क्रिया ही मेन होती है, मुख्य होती है। तीसरा पॉइंट, वाक्यों में आए आश्रित उपवाक्यों का प्रारंभ, वाक्यों में आए आश्रित उपवाक्यों का प्रारंभ सामान्यतया समुच्चय बोधक शब्दों से होता है। ये मैंने अभी आपको बताए हैं, शब्द भी बताए हैं, जैसे कि, जिसने, जो, जिसने, जहाँ, क्योंकि, परंतु। जहाँ पर भी ये शब्द लगे होंगे इसका मतलब वो क्या हैं, आश्रित उपवाक्य हैं। यानी इन शब्दों से हम पहचान सकते हैं कि ये जो वाक्य हैं आश्रित उपवाक्य हैं। जिन वाक्यों के पहले ये शब्द लगे होंगे वो आपके आश्रित उपवाक्य होंगे। ठीक है। अब आपको बताती हूँ मैं वाक्य के भेद, जो कि 3 होते हैं। वाक्य रचना के आधार पर जो है आपके वाक्य के 3 भेद होते हैं। सबसे पहले है आपका सरल वाक्य, दूसरा है आपका संयुक्त वाक्य और तीसरा है आपका मिश्र वाक्य। यानी कि रचना के आधार पर आपके 3 वाक्य होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। सबसे पहले है आपका सरल साधारण वाक्य। इसके बारे में बता रही हूँ मैं आपको। जिन वाक्यों में एक ही विधेय होता है, यानी एक ही वर्ब होती है, और उन्हें साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहते हैं। यानी कि सरल साधारण वाक्य में एक ही विधेय होता है, एक ही वर्ब होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वाक्य में एक से अधिक उद्देश्य
हो सकते हैं लेकिन क्रिया जो है एक ही होगी। यानी सब्जेक्ट जो है वो एक या ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन वाक्य में जो क्रिया होगी वो जो है एक ही होगी। कुछ उदाहरण के द्वारा आपको मैं स्पष्ट करती हूँ। जैसे पानी बरसा, यहाँ पर जो पानी शब्द है वो आपका उद्देश्य है, यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। पानी जो है उद्देश्य है और बरसा जो है क्रिया है। तो यहाँ पर क्रिया एक है और उद्देश्य भी एक है। पानी बरसा यानी कि ये एक साधारण वाक्य है, सरल वाक्य है। दूसरा है बिजली चमकती है। बिजली यहाँ पर क्या है? उद्देश्य, यानी बिजली के बारे में हम बात कर रहे हैं। बिजली क्या है? हमारा उद्देश्य। और चमकती क्या है? हमारी क्रिया, यानी कि बिजली चमकती है। इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय है, एक क्रिया है। ठीक है। इसी प्रकार से तीसरा वाक्य है राम और श्याम पढ़ाई कर रहे हैं। राम और श्याम, राम क्या है यहाँ पर? उद्देश्य, पढ़ाई कर रहा है राम। और दूसरा क्या है? श्याम, श्याम पढ़ाई कर रहा है, श्याम भी पढ़ाई कर रहा है। यहाँ पर क्या है बेटा? राम और श्याम, यानी कि यहाँ पर राम और श्याम दो उद्देश्य हैं, यानी एक से ज़्यादा उद्देश्य हैं और दोनों क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। यानी कि क्रिया यहाँ पर क्या हो रही है? एक ही हो रही है, यानी विधेय क्या है? एक ही है। राम और श्याम पढ़ाई कर रहे हैं। इसी प्रकार से चौथा वाक्य है राधा बीमार होने के कारण विद्यालय नहीं गई। राधा क्या है यहाँ पर? उद्देश्य है, यानी एक उद्देश्य है यहाँ पर। विद्यालय नहीं गई क्या है? विधेय है। राधा बीमार होने के कारण विद्यालय नहीं गई। यहाँ पर इस वाक्य में भी एक उद्देश्य और एक विधेय है। तो क्या है ये? सरल वाक्य, साधारण वाक्य है। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। सरल वाक्यों में एक या अधिक उद्देश्य हो सकते हैं लेकिन क्रिया और या विधेय जो है एक ही होता है। ये इसके पहचान करने का तरीका है। तो अब हम आते हैं दूसरे भेद पर। दूसरा भेद है इसका संयुक्त वाक्य। संयुक्त यानी कि इकट्ठा किया हुआ, ज्वाइंट किया हुआ। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक उपवाक्य मिले हों, जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक उपवाक्य मिले हों, उपवाक्य के बारे में आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक उपवाक्य मिले हों परंतु सभी वाक्य प्रधान हों, यानी भले ही दो वाक्य हों या दो से ज़्यादा हों, दोनों ही वाक्य जो हैं प्रधान होंगे उसमें, ऐसे वाक्य को हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। यानी कि दो वाक्य मिले हो वहाँ पर उसको हम संयुक्त वाक्य कहते हैं और दोनों ही वाक्य जो हैं प्रधान होते हैं, समान होते हैं, कोई गौण नहीं होता, कोई आश्रित नहीं होता है, वहाँ पर जो है संयुक्त वाक्य होता है। और इसको एक पहचान करने का तरीका है कि इसमें समुच्चय बोधक अव्यय लगे होते हैं। यहाँ पर क्या बताया गया है कि दो या दो से अधिक उपवाक्य मिले हों। कहने का मतलब है सरल या साधारण वाक्य में तो एक ही सेंटेंस, एक ही वाक्य होता है, लेकिन संयुक्त वाक्य में जो है दो उपवाक्य मिले होते हैं जो दोनों ही समान होते हैं और इनको मिलाने के लिए जो है कुछ योजक चिन्हों का यानी कि समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग किया जाता है। और ये शब्द हैं और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि। ये बेटा समुच्चय बोधक शब्द हैं जिनसे आप पहचान सकते हो कि ये जो है संयुक्त वाक्य है। यानी जिन दो वाक्यों के बीच में ये शब्द आपको मिलेंगे वो आपका होगा संयुक्त वाक्य। ये सबसे आसान तरीका है संयुक्त वाक्य को पहचान करने का। तो आपको ये शब्द याद होने चाहिए और अगर ये आपको शब्द याद होंगे तो आप
जल्दी से ही पहचान लोगे कि ये संयुक्त वाक्य है। दो वाक्यों के बीच में जब ये शब्द संयुक्त वाक्य ये समुच्चय बोधक शब्द आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये संयुक्त वाक्य है। मैं आपको उदाहरण बताती हूँ 2-3। जैसे उसने बहुत परिश्रम किया लेकिन सफलता नहीं मिली। उसने बहुत परिश्रम किया, सरल वाक्य है, एक वाक्य है, और दूसरा क्या है, सफलता नहीं मिली। और इन दोनों ही वाक्य को जोड़ने का काम कौन सा शब्द कर रहा है, लेकिन। तो लेकिन शब्द जो है इनको योजक के रूप में जोड़ रहा है, यानी कि इनको संयुक्त कर रहा है, जोड़ रहा है, मिला रहा है आपस में। उसने बहुत परिश्रम किया लेकिन सफलता नहीं मिली। इसी प्रकार से दूसरा है, उसने पढ़ाई नहीं की इसलिए परीक्षा में पास नहीं हुआ। इसमें भी बेटा दो सरल वाक्य जुड़े हुए हैं। जैसे उसने पढ़ाई नहीं की, एक उपवाक्य हो गया, और दूसरा क्या है, परीक्षा में पास नहीं हुआ। ये दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए इन्होंने कौन से समुच्चय बोधक अव्यय का यूज़ किया है, इसलिए शब्द के द्वारा जो इन्होंने दोनों वाक्यों को जोड़ा है। उसने पढ़ाई नहीं की इसलिए परीक्षा में पास नहीं हुआ, यानी दो वाक्यों को जोड़ने के लिए इसलिए शब्द का यूज़ किया, जिससे कि ये एक संयुक्त वाक्य बन गया। अगला वाक्य है, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। वह सुबह गया, ये एक वाक्य हो गया, और दूसरा शाम को लौट आया। तो ये दो वाक्यों को जोड़ने के लिए यहाँ पर जो है और शब्द को प्रयोग में लाया गया है। यहाँ पर और शब्द जो कि एक समुच्चय बोधक शब्द है, योजक शब्द है, जो इन दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। वह सुबह गया और शाम को लौट आया। इसी प्रकार से चौथा वाक्य है, सूरज निकला फूल खिल उठे। सूरज निकला अल्प विराम फूल खिल उठे। यहाँ पर जो है दो सरल वाक्य हैं, लेकिन यहाँ पर जो है योजक यानी समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग नहीं मिल रहा है। लेकिन हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये वाक्य में क्या है, सूरज निकला और फूल खिल उठे, यानी कि यहाँ पर बीच में इन्होंने अल्प विराम लगा रखा है, लेकिन हमें पता है कि ये दो सरल वाक्य हैं और इसको जोड़ने के लिए हम और का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं लगाया। कई जगह जो है आपको योजक नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी जो है वो संयुक्त वाक्य कहलाएगा। सूरज निकला और फूल खिल उठे, इस तरीके से हम इसको समझेंगे। अगला तीसरा है आपका मिश्र वाक्य। मिश्र, जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हों, जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हों किंतु एक प्रधान उपवाक्य। संयुक्त में क्या था, दोनों प्रधान उपवाक्य थे, दो सरल वाक्य जो हैं वो दोनों ही प्रधान थे। लेकिन मिश्र वाक्य में क्या है कि एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष यानी दूसरा जो है आश्रित उपवाक्य होगा, उसे हम मिश्रित वाक्य कहेंगे। संयुक्त वाक्य में जो है दोनों ही प्रधान उपवाक्य थे, लेकिन मिश्र वाक्य में जो है एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा जो है उस पर आश्रित उपवाक्य होगा। ये इसके पहचान करने का तरीका है, और इसमें भी कुछ जो है योजक शब्द यूज़ करते हैं, हम प्रयोग करते हैं, जो कि इसके पहचान करने का एक सरल तरीका है। इसमें जो है समुच्चय बोधक यानी योजक शब्द होंगे कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि। ये शब्द जो हैं आपको मिश्र वाक्य में जो है देखने को मिलेंगे, यानी कि इन शब्दों के द्वारा हम पहचान सकते हैं कि ये मिश्र वाक्य हैं। जिस प्रकार से संयुक्त वाक्य के लिए जो है योजक चिन्ह है, उसी प्रकार से मिश्र वाक्य के लिए भी ये शब्द जो हैं उसको पहचान करने के लिए बहुत आसानी से हम पहचान कर सकते हैं। कुछ उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि
नंबर 1, मुझे विश्वास है कि आज भारत जीतेगा। इसमें बेटा 2 वाक्य हैं। मुझे विश्वास है कि आज भारत जीतेगा। इसमें जो है एक प्रधान वाक्य, उपवाक्य और दूसरा जो है उस पर आश्रित है। पहला प्रधान वाक्य मुझे विश्वास है और कि आज भारत जीतेगा जो है उस पर आश्रित उपवाक्य है। कि के द्वारा जो है उनको जोड़ा गया है। इसी प्रकार से है जो परिश्रम करता है जीवन में सफलता पाता है। जो शब्द के द्वारा जो है यहाँ पर जो है पहले यहाँ पर जो है योजक शब्द दे दिया गया है। जो परिश्रम करता है जीवन में सफलता पाता है, यानी कि एक प्रधान उपवाक्य तो दूसरा उस पर आश्रित उपवाक्य। इसी प्रकार से तीसरा वाक्य है अगर तुमने पढ़ाई नहीं की तो तुम फेल हो जाओगे। यहाँ पर भी बेटा जो है योजक शब्द जो है पहले दे रखा है, अगर तुमने पढ़ाई नहीं की तो तुम फेल हो जाओगे। यानी अगर जो शब्द है वो एक योजक शब्द है। अगर तुमने पढ़ाई नहीं की ये जो है आपका आश्रित उपवाक्य है, तो तुम फेल हो जाओगे, ये आपका प्रधान उपवाक्य है। यानी एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा जो उस पर आश्रित उपवाक्य है, और उनको कुछ योजक शब्दों के द्वारा जोड़ा जाएगा जो कि आपको मैंने अभी बताए हैं। तो इस तरीके से जो है हम मिश्र वाक्य को पहचान सकते हैं और उसको हम पहचान कर उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा।